चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रोज के चाल चक्र में हम बता रहे हैं अलग अलग ग्रहों की बीमारियों के बारे में और अलग अलग ग्रहों की बीमारियों से निपटने के तरीके के बारे में। आज हम बात करेंगे मंगल की बीमारियों के बारे में कि मंगल किस तरह की बीमारियां देता है और मंगल की इन बीमारियों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मंगल के बीमारी कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे कि अगर मंगल मजबूत हो तो सेहत का वरदान किस प्रकार से प्राप्त होता है, और ये भी बात करेंगे कि मंगल का बीमारियों से संबंध क्या है, किस तरह की बीमारियां मंगल देता है और इन बीमारियों को दूर करने का तरीका दरअसल क्या है। तो मंगल का किन बीमारियों से किस तरह का संबंध होता है और अगर मंगल वाली बीमारियां आपको हो रही हैं या होने की संभावना है तो उसके लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, इसके उपरांत मघा। चंद्रमा कर्क राशि में, इसके उपरांत सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का रोगों से और बीमारियों से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। सेनापति का काम क्या होता है? अपने राज्य की सुरक्षा करना। उसी तरह से मंगल चूंकि ग्रहों का सेनापति है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मंगल हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। हर तरह की सुरक्षा किसी व्यक्ति को मंगल देता है। शरीर की सुरक्षा के लिए मंगल का मजबूत होना जरूरी है। आपका शरीर सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहें, ये सुरक्षा मंगल प्रोवाइड करता है। इसीलिए मंगल मजबूत होगा तो आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। अगर आपको बीमारी हो गई है और कुंडली में मंगल मजबूत है तो मंगल व्यक्ति की रक्षा करता है, व्यक्ति को बीमारियों की मुश्किल से निकालता है। शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, लोग कहते हैं ना, और आजकल ज्यादा कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की आवश्यकता है। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये बेसिकली मंगल की वजह से बढ़ती है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। मंगल शरीर में रक्त का स्वामी है, खून का मालिक है, मानसिक स्थिति का मालिक है, मन स्थिति का मालिक है, त्वचा के रोग और फीवर यानी बुखार, ज्वर को नियंत्रित करता है। मंगल वैसे तो मुख्यतः हर तरह की बीमारी से व्यक्ति की रक्षा करता है, लेकिन जो रक्त का पार्ट है, जो ब्लड का पार्ट है, वो सीधे तौर से मंगल से संबंधित है। मंगल महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर डालता है। महिलाओं का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके पीछे मंगल और चंद्रमा दोनों होते हैं। इसलिए मंगल की बड़ी भूमिका होती है किसी महिला के स्वास्थ्य के मामले में, किसी महिला के प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मामले में मंगल की सबसे ज्यादा भूमिका पाई जाती है, सबसे ज्यादा भूमिका देखी जाती है। अब मान लिया कि मंगल की वजह से आपको रक्त की समस्या हो रही हो, खून की दिक्कत हो,
हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, आपको थैलीसीमिया हो गया हो, या ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, मंगल की वजह से अगर आपको रक्त की समस्या है तो क्या करना चाहिए? अगर मंगल नीच राशि में बैठा हो, यानी 4 नंबर में अगर मंगल बैठा हो, या मंगल काफी कमजोर हो, क्योंकि मंगल अगर काफी कमजोर होगा तो ऐसी दशा में भी रक्त संबंधी समस्या होने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। मंगल अगर कमजोर होगा तो घाव नहीं भर पाएंगे, आप लाख प्रयास कर लें, घाव भरने की जो संभावना है वो आपकी कुंडली में ज्यादा हो जाएगी, घाव नहीं भरेगा, क्योंकि मंगल से घाव का सीधा कनेक्शन है, मंगल के साथ घाव का सीधा संबंध है। और कभी कभी तो यह भी होता है कि मंगल जब गड़बड़ होता है, मंगल जब कमजोर होगा तो खून की दिक्कत होगी, और मंगल जब गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपकी शरीर का घाव भी खराब होगा और शरीर में इंफेक्शन फैल जाएगा, जिसको सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। मंगल की वजह से रक्त की दिक्कतें कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आदमी को बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, खास तौर से थैलीसीमिया। मंगल कमजोर हो तो ब्लड में दिक्कत होगी, और मंगल अगर खराब होगा तो जो खून की दिक्कत है वो विचित्र अवस्था में पहुंच जाएगी, खून की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उससे संबंधित बीमारियां आपको लंबे समय तक परेशान करेंगी। अब मान लिया कि मंगल की वजह से आपको रक्त की समस्या है, खून संबंधी प्रॉब्लम आपको हो गई है, क्या करेंगे? ऐसी दशा में नित्य प्रातः रोली मिला करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे। रोज सुबह जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर मंगल की वजह से रक्त की समस्या हो गई है तो नित्य प्रातः और सायं, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, डेली मॉर्निंग और डेली इवनिंग। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिए। अगर रक्त संबंधी समस्या है, तांबे के बर्तन का जो जल होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, रक्त का शोधन करता है, शरीर को विषमुक्त करता है। तो तांबे के गिलास से या तांबे के जग से नियमित रूप से जल पीजिए। और अगर मंगल की कमजोरी है आपको, जिस वजह से खून की समस्या हो गई है, तो सलाह लेकर के एक इटालियन मूंगा धारण करें। अब याद रखिए, अगर मंगल खराब है तो मूंगा मत पहनिएगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे। अगर मंगल कमजोर है और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो आप सलाह लेकर के एक इटालियन मूंगा धारण कर सकते हैं। ये पहनना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। अब अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या हो रही हो, स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो जो स्किन की पैकेजिंग है, जो स्किन का पार्ट है ना, वो जिस ग्रह से कंट्रोल होता है उसे कहते हैं मरकरी, बुध। लेकिन मंगल की वजह से भी कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम होती है। मंगल की वजह से शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं ना कि तुमने दवाई खाई थी, तुम्हारे शरीर में रिएक्शन हो गया तो तुम्हें दाने निकल आए, तुम्हारे शरीर पे दाग धब्बे आ गए। या बहुत बार लोग कहते हैं ना कि तुमने ये खाया, तुम्हें सूट नहीं किया, इसलिए तुम्हारे शरीर पे दाने आ गए, तुम्हारे शरीर पे रिएक्शन हो गया। ये जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी का, ये मंगल वाला पार्ट है कि आपको कोई चीज सूट नहीं की, या शरीर में दवाई सूट नहीं की, कोई चीज सूट नहीं की और शरीर पर आपके दाग धब्बे आ गए, तो इसके पीछे मंगल है। इसके लिए आमतौर पर लोग खाते हैं एंटी एलर्जिक। त्वचा पर काले काले चकत्ते से पड़ जाते हैं। अगर मंगल की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। प्रॉब्लम बेसिकली अंदर होती है जो स्किन के ऊपर दिखाई देती है। और कभी कभी घाव न सूखने की वजह से भी त्वचा खराब हो जाती है। आपको चोट लगी थी, आपका घाव सूख ही नहीं रहा है, मंगल आपको सपोर्ट कर नहीं रहा है, आपका घाव सूख नहीं रहा है और स्किन धीरे 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 डैमेज हो रही है, खराब हो रही है। क्या करना चाहिए? अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या है तो खान पान का और दवाइयां खाने का बहुत ध्यान रखिए,
क्योंकि अगर आपका खान पान गड़बड़ होगा, खान पान अगर आपका दूषित होगा, तो आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस होंगे। और दवाइयाँ उल्टी सीधी, बहुत सारे लोग बड़ी सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ खुद से खाने लगते हैं, खुद ही डॉक्टर बन गए। बेचारे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, किताब पढ़ा, नेट देखा, खुद डॉक्टर बन गए। ये खुद की डॉक्टरी बंद कर दीजिए। खुद भी अंट शंट दवाई अपने मन से खाएंगे और वो केमिकल रिएक्शन करेगी तो शरीर खराब होगा ना। ये सब खुद मत करिए। अगर मंगल की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर रखिए। व्रत रखना बड़ा आवश्यक है। देखिए, धर्म से हर व्रत का संबंध नहीं है, लेकिन उपवास का संबंध इस बात से जरूर है कि शरीर उससे शुद्ध होता है अगर ईमानदारी से उपवास रखा जाए तो। और अगर मंगल की वजह से केमिकल रिएक्शन है या शरीर में, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मूंगा, देसी मूंगा और एक मोती, ये सलाह लेकर के आप धारण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। अब मंगल को कैसे मजबूत करें कि शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहे। पहले भी बताया कि मंगल को सेनापति कहते हैं, वो हर तरह की समस्याओं से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो मंगल को कैसे मजबूत करेंगे कि शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहे? रोज सवेरे रोली मिला करके सूर्य को जल चढ़ाएंगे, डेली मॉर्निंग। सूर्य और मंगल का बड़ा गहरा एसोसिएशन है, बहुत ही गहरा। और बहुत बार सूर्य और मंगल के जो गुणधर्म होते हैं वो बड़े मिलते जुलते दिखाई देते हैं। हालांकि सूर्य ज्यादा वाइडर है, ज्यादा विराट है, मंगल उतना विराट नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य मंगल के जो गुणधर्म हैं वो बड़े मिलते जुलते हैं। और जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे मंगल और सूर्य दोनों के पार्ट को निश्चित रूप से फायदा होता है। दूसरा, मंगल को प्रबल करने के लिए तांबे के पात्र से अगर आप जल पिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मिश्रित अनाज की रोटियां खाइए, यानी केवल गेहूं की रोटी मत खाइए। उस गेहूं में आप जौ पिसवा लें, आप थोड़ा चना पिसवा लें, थोड़ा मक्का पिसवा लें, मिश्रित अनाज की रोटियां बनवाकर खाइए, उससे आपको फायदा होगा। और सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करें। मूंगा अगर देसी मूंगा हो, देसी मूंगा से मंगल को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लंबे समय तक होती है। इटालियन मूंगा से मंगल एकदम से जग जाता है, एग्रीवेट हो जाता है, और इटालियन मूंगा की जो लाइफ स्थिति है वो थोड़ी कम होती है। तो एक देसी मूंगा पहनना भी बड़ा फायदेमंद होता है। रोज सवेरे और शाम को मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर सुबह शाम जप किया जाए तो मंगल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। एक बात मैं बता दूं कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मंगल ग्रह की वजह से अगर कोई दिक्कत है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर मंगल की वजह से जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, मंगल ग्रह की वजह से कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए शास्त्रों के हिसाब से कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी पूजा करने से मंगल जनित जो बाधाएं कुंडली में होती हैं वो बाधाएं काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या सप्ताह के दिनों का ग्रहों से कोई संबंध होता है? सप्ताह के जो 7 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या वाकई में इनका ग्रहों के साथ कोई एसोसिएशन होता है या नहीं होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि मंगल का क्या संबंध है बीमारियों के साथ, मंगल का बीमारियों से क्या एसोसिएशन है, इस बात को हम जान रहे थे, समझ रहे थे। अब हम बात करेंगे दर्शकों से, तो चलिए दर्शकों से बात करने की शुरुआत करते हैं।
एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कुलभूषण शर्मा जी हैं हमारे साथ प्रयागराज से, उनसे बात करते हैं। कुलभूषण जी बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए शर्मा जी। जैसा कि गुरु जी मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1994। 12 जनवरी 1994। समय बताइए। 8:30 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद नहीं। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? जी मुझे ये पूछना है कि मेरी नौकरी, मेरी जॉब कब लगेगी? प्राइवेट सेक्टर में लगेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में लगेगी या बिजनेस में जाएंगे, क्या करेंगे? करियर के बारे में बेसिकली जानना चाहते हैं। कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है धनु। ये कुंडली नौकरी वाली है। गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं कुंडली में कमजोर हैं। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की या बैंकिंग जैसी कोई नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका बेहतर समय अभी शुरू हो जाएगा नवंबर 2020 से, तो आप नौकरी तलाशने की कोशिश करिएगा। और अगर प्रयागराज छोड़ना पड़ता है तो प्रयागराज छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। प्रयागराज छोड़ करके नौकरी तलाशिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात आपके लिए जो अहम है वो ये है कि आपको वाहन चलाने में और यात्रा करने में हमेशा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस कुंडली में यात्रा के दौरान दुर्घटना की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रूप से दिखाई देती हैं। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, करियर को अच्छा बनाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से फायदा होगा। और जितना संभव हो भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए इसके परिणाम काफी ज्यादा बेहतर होंगे। तो वक्त फिर से एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ बात उनकी करेंगे जिनका है आज जन्मदिन। शिवानी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि मंगल की बीमारियों की स्थिति क्या है, मंगल के जो रोग हैं वो किन स्थिति परिस्थिति में होते हैं और उससे छुटकारा पाने के तरीके क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, मेंटल टेंशन का सीधा संबंध एसिडिटी की समस्या से होता है। जो गले में, छाती में जलन होती है खाना खाने के बाद, जो एसिडिटी बनती है, ये तनाव से सीधे तौर से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर एसिडिटी की समस्या है तो व्यर्थ तनाव पालने से बचना चाहिए। बेवजह का तनाव मत पालिए। अगर आप तनाव ज्यादा पालेंगे तो एसिडिटी जरूर होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आंखों की समस्या हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम बनेगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह का क्रोध करके दिन को खराब मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, नौकरी में लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से दूर होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। आज देर शाम को पैसे मिल सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, इस समय नौकरी में नए अवसर आपको मिल सकते हैं।
कारोबार में आपको लाभ होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, किसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, आपका विवाह तय हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, दिन भर व्यस्तता में बीतेगा, स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन रही है, कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, परिवार की समस्या दूर होगी, नया काम आपका शुरू हो सकता है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आरती हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। आरती बताइए। हरिओम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी मतलब कि वो जॉब नहीं लग रही है और हमारे पति हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरी लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं। शादी का 2.5 साल हो गया। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है? हाँ, और सब जॉब भी नहीं लग रही है कहीं पे, तो इस वजह से डिप्रेशन बहुत ही रहता है। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 10/10/1989। 10/10/1989। समय बताइए। दिन बृहस्पतिवार 8 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? लखनऊ में हुआ है पंडित जी। तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, दूसरा आप करियर के लिए कोशिश कर रही हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। कुंडली आपकी आरती जो बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की, और आपकी जो राशि हमारे पास बनती है, ये राशि बनती है मकर। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी मकर है। देखो, राहु चंद्रमा का एक तो कुंडली में कॉम्बिनेशन है जो मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में 12वां भाव बड़ा गर्म है, वहाँ मंगल सूर्य बैठे हुए हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि पति के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। मंगल 7वें खाने का भी मालिक है, और नवमांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। मंगल वाले पार्ट को मजबूत करने से करियर में भी फायदा होगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी फायदा होगा। रोज सवेरे 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के मंत्र का 108 बार सुबह जप करें, और एक ओपल बनवा करके आरती आप पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोमा हैं लखनऊ से ही, इनसे बात करते हैं। सोमा बताइए। हेलो जी सोमा जी बताइए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रही हैं मुझे? पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। वो पैसे का कुछ लेन देन है, वो बहुत परेशान रहते हैं। मतलब इनके नाम पे कोई दूसरे पैसे ले लिया, वो अब दे नहीं रहा, वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं। जन्म की तारीख बताइए अपने पति की। तारीख से नहीं पता, डेट की तारीख बता सकती हूँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो, जो अंक आप बताती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उसके लिहाज से आपके पति के कारोबार की, रोजगार की और धन की स्थिति अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
और ये स्थिति तकरीबन बनी रहेगी अगले साल के अप्रैल मई तक। अप्रैल 2021 के बाद से इनके जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अभी आप अपने पतिदेव से कहें कि वो रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दें, यानी सूर्य वाले पार्ट को ये जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ही जल्दी इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। कारोबार और नौकरी के मामले में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, खासतौर से पेट का, अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। परिवार की स्थिति ठीक रहेगी। इस साल में कोई शुभ मंगल कार्य आपके परिवार में जरूर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सप्ताह के दिनों का ग्रहों से संबंध होता है क्या? कि सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, रविवार का संबंध सूर्य से है, ऐसा है क्या? देखिए, सप्ताह के दिनों का ग्रहों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोमवार के दिन चंद्रमा की शक्ति ज्यादा हो जाती है या रविवार के दिन सूर्य बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सप्ताह के दिनों का जो ग्रहों का नामकरण किया गया है अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, वो सुविधा के लिए किया गया है। हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में हम वार पर विचार नहीं करते ज्यादा, हम ज्यादातर विचार करते हैं, ओरिजिनली हम जानते हैं तिथियों को, और तिथियों का संबंध होता है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से। इसलिए तिथियों का हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए हम तिथियों पर विचार करते हैं, दिनों पर विचार नहीं करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का 1 बार या 3 बार पाठ करें। मानसिक चिंताएं और समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अनुमति और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।